इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा माई बहन योजना की एक साथ 1 साल की राशि देने की घोषणा पर कहा है कि एनडीए जो वेलफेयर योजना चला रही है उससे लोगों को 1 से 1.5 लाख रुपए मिल जाता है। तेजस्वी जी लोगों को योजना देने से पहले महागठबंधन के झगड़ों को तो खत्म कर लें। मनोज तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में बहुत तरह के लॉलीपॉप महागठबंधन देगा क्योंकि जनता की नज़रों में ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा एआईएमआईएम के ओवैसी को चरमपंथी कहने पर बीजेपी सांसद ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2,500 रुपये का जो किस्त होता है एक ही बार भाई, हमारी एनडीए उसने सीएम जीविका योजना शुरू कर दिया है और जिस प्रकार से एनडीए वेलफेयर स्कीम चलाती है और जिस रोड मैप पे चलाती है उसके तहत प्रत्येक परिवार को साल भर में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये योजना बड़ी ही सुविचारित ढंग से अच्छे रोड मैप के साथ ऑलरेडी दे रहे हैं। अगर कोई और योजना आता है उनके दिमाग में तो उनको बताना चाहिए, लेकिन पहले अपने महागठबंधन के झगड़ों को तो ठीक कर लें, पहले अपने घर के लोगों को तो समझा लें। उनका तो इस समय घर के लोग ही नहीं सुन रहे हैं तो बिहार के लोग क्या सुन? चुनावी लॉलीपॉप है सर, चुनावी लॉलीपॉप है। देखो, इस चुनाव में बहुत तरह के लॉलीपॉप वो लोग देंगे क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि वो जनता की नज़रों में बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये लोग इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार की जनता अब एनडीए पर पूर्ण विश्वास में है और उसका परिणाम 14 नवंबर को आएगा। क्रिमिनल का प्रचार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, कोई प्रत्याशी नहीं मिला। क्रिमिनल का प्रचार, पटना के रीतलाल यादव मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है पटना पुलिस के। उस पर मेरी जानकारी नहीं है। सर एक चरमपंथी पे सर मुसलमानों को वोट बैंक कहने वाले ओवैसी को चरमपंथी कहते हैं। मुसलमानों को अब कह रहे कि चरमपंथी है। अब मुस्लिम वोट भी खिसक रहे हैं महागठबंधन से, तो अब वो कहीं मुस्लिम समाज को ही गाली न देने लगे, ये हमें डर है।